Myself Saranj Kumar Viskarma, lecturer from Sagar Devi Degree College। आज हम बच्चों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने का जो उद्देश्य है, बच्चों को ग्रामर के नियमों से परिचित कराना तथा व्याकरण में होने वाली अशुद्धियों से बच्चों को उबारना तथा उनका शुद्धिकरण करना, करेक्शन करना। ठीक है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो देखें हम एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिस वाक्य में कर्ता या सब्जेक्ट प्रधान या मुख्य होता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, मुकेश राइट्स अ पोएम। मुकेश एक कविता लिखता है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस क्या है? तो पैसिव वॉइस जिस वाक्य में कर्म या ऑब्जेक्ट को मुख्य बना दिया जाता है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आ पोएम इज रिटन बाय मुकेश। ठीक है, तो एक कविता मुकेश के द्वारा लिखी जाती है, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो जाता है। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए नियम। ठीक है, तो अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी में हेल्पिंग वर्ब आती है, किसी में नहीं आती है। यहाँ पर मेन वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकती है। ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। यदि हम टेंस के अकॉर्डिंग एक टेंस पर नजर डालते हैं तो कौन कौन से टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और उसमें कौन से चेंजेस होते हैं, तो अगर हम देखते हैं जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें अगर देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमें डू या डिड मिलती है। ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो डू या डिड की जगह पर हमें ARM लगाना पड़ेगा, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आएगी। इसके बाद अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में स्टार्टिंग में हमें यह ARM मिलता है, लेकिन जब हम उसका पैसिव वॉइस बनेंगे तो ARM को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन उसके साथ साथ हमें BA ऐड करना पड़ेगा। और यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब हैज मिलती है, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करनी होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट पर आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को अगर देखते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें या तो डिड मिलती है या जो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब यूज किया जाएगा। और यदि हम पास्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब हमें पहले से मिलता है, और जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इसके बाद हमें भी ऐड करना होता है। इसके बाद अगर यदि हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब हेड ग्रुप में मिलती है, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेड के साथ हमें भी लगाना होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। इसके बाद हम फ्यूचर टेंस पर आते हैं, तो फ्यूचर टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल पहले से मिलती है, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो शैल या विल के साथ हमें बी को भी ऐड करना होता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट में हमें शैल या विल के साथ हैड मिलता है, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो शैल या विल के साथ हमें हैड के साथ बी ऐड करना होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम प्रोनाउन चार्ट पर ध्यान दें तो प्रोनाउन में केवल हम नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में चेंजेस करते हैं, बाकी हमें यहाँ इधर से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर केस और पर्सन की नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमने पर्सन, नंबर, जेंडर और केस भी लिखा है। लेकिन हमें जो एक्टिव से पैसिव बनाना है तो उसमें ये चेंज करना है। जैसे आई को बी में बदलेंगे, बी को एस में बदलेंगे, यू का यू रहेगा, यू को हिम में बदलेंगे, सी को आर में बदलेंगे, जे को दे में बदलेंगे, इट का इट रहता है।
तो ये हमारा चार्ट हो गया प्रोनाउन चार्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कि किस प्रकार से तो अपर मिडिल में हमारा ऐसा परिवर्तन होगा। और ये हमारे जो सेंटेंस है, हमारा मिडिल पे सेंटेंस है मुकेश राइट्स अ पोएम, तो इसमें सीधा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया पोएम। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब इसे आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा बाय और इसके बाद मुकेश, ठीक है। तो ये हमारा अपर मिडिल का हो गया। उसी प्रकार से हम नेगेटिव भी देख सकते हैं। तो नेगेटिव में ये लोग प्रो फार्मा होगा तो वो इस प्रकार से होगा। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में जो प्रो फार्मा होता है उसमें अगर एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट लगा होता है। इसके बाद वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। यदि हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा और इसके बाद आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाय लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दे आर नॉट बीटिंग हिम, ये हमारा सेंटेंस है, दे आर नॉट बीटिंग हिम। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट में बदल जाएगा तो ही। इसके बाद देखते हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो एआरएम हमारा यूज होनी है तो ही के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। इसके बाद नॉट है तो नॉट लगा देंगे और इसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें हमारे साथ एक चीज और ऐड होना है, बीइंग, जो हमने उधर लिखा है बीइंग ऐड होना है। इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट हो गया, ही इज नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटेन। और इसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा तो दे किसमें चेंज होता है, देम में, तो हो जाएगा देम, ठीक है। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव हो गया और इसी प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव में जो चेंजेशन होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पहले अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड में तो हेल्पिंग वर्ब पहले स्टार्ट हो जाती है, बाकी वही रहता है, कोई ज्यादा चेंजेशन नहीं होता है। जैसे इंट्रोगेटिव पे आते हैं हम तो इंट्रोगेटिव में जो एक्टिव का सेंटेंस फ्रेम होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड और प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है और इसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद किसी किसी सेंटेंस में नॉट भी आता है और इसके बाद जो आपकी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के बाद आप बाय का प्रयोग करते हैं और इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगर आप पैसिव की बात करें तो पैसिव में भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपको जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा इसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट दिया है तो आप नॉट लगाइए और इसके बाद जो मेन वर्ब है मेन वर्ब को यूज करेंगे और इसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखेंगे, थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब में और इसके बाद बाय और इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा। और क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगाना है। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि व्हेन
जैसे हमारा सेंटेंस है व्हेन डिड यू डू दिस वर्क, तुमने यह काम कब किया, ठीक है। तो इसका अगर हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड में हमारा सेम आ जाएगा व्हेन। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा टेंस है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब डिड की जगह क्या होना है, जो हमने डिड यूज किया था डिड की जगह क्या वाज वर्ड यूज होना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो बनेगा सिंगुलर बनेगा तो वाज यूज हो जाएगा वाज। इसके बाद दिस वर्क, और इसके बाद क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी डन, ठीक। इसके बाद बाय लगाएंगे, और जो प्रोनाउन हमारा यू है, यू का यू रहता है नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्ट केस में, तो यू का यू आ जाएगा, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा एक्टिव और पैसिव का लेक्चर फिनिश हो जाता है। थैंक यू।